रेक्स में रेक्स एक ऐसा ईवो है जो कि नैनर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है। पर रेक्स की दुनिया में बाकी सभी इंसान और जानवर नैनर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बल्कि नैनर्ड्स उन्हें कंट्रोल करते हैं। इसलिए रेक्स स्पेशल है। पर कभी कभी रेक्स के नैनर्ड्स उसे ही कंट्रोल करने लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही सिचुएशन हमें देखने को मिला है जेनेरेट टू रेक्स के 6th एपिसोड में, जिस एपिसोड का नाम है फर्स्ट बीट। नैनर्ड्स रेक्स को कंट्रोल करने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एपिसोड के स्टार्टिंग में प्रोविडेंस के अंदर सायरन बजते हुए हमें दिखाया जाता है। डॉक्टर हॉलिडे रेक्स को कांटेक्ट करके बोलती है, रेक्स किसी बड़े खतरे का इशारा है, तुम्हें घर लौटना होगा अभी इसी वक्त। ये सुनकर रेक्स बोलता है, इतना मिस कर रही हूँ मुझे डॉक, पर सॉरी अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। ऐसा कहकर वो एक पंछी ईवो से फाइट करने लगता है। डॉक्टर हॉलिडे उसे कांटेक्ट करके बताती है, रेक्स तुम्हारे नैनर्ड्स तुम्हारे काबू से बाहर निकल रही है, तुम खतरे में हो। सिक्स भी उसे समझाते हैं, पर वो उन दोनों की बात को इग्नोर करके उस ईवो से फाइट करता है और वो उसे ठीक भी कर देता है। लेकिन रेक्स के नैनर्ड्स अनकंट्रोल होके उसके ऊपर हावी होने लगते हैं। सिक्स रेक्स को प्रोविडेंस में लाते हैं। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। बोबो के साथ ये लोग पैराडाइज बेस पे पहुँचते हैं। बोबो बोलता है, पैराडाइज का मतलब भी जानते हैं ये लोग, इस बेतु की जगह को ये पागल प्रोविडेंस वाले जन्नत कहते हैं। हॉलिडे यहाँ के एजेंट्स को कांटेक्ट करके तैयार रहने के लिए बोलती है, लेकिन तभी वेवर नाम का एक प्रोविडेंस एजेंट उन्हें रोकने का कोशिश करता है। और यहाँ रेक्स की जान का सवाल था, इसलिए वो सब वेवर को डरा धमका कर अंदर जाने का कोशिश करते हैं। डॉक्टर हॉलिडे बोलती है, ध्यान से सुनो वेवर, अगर तुम्हें प्रोविडेंस के सबसे खास सदस्य को खोने का वजह नहीं बनना है तो हट जाओ मेरे रास्ते से। ये सुनकर वेवर उन्हें अंदर जाने देता है और बोबो यहाँ प्रोविडेंस के बाकी एजेंट के साथ जुआ खेलने लगता है। हॉलिडे बोलती है, अच्छा यहाँ ये टैंग रेटिंग इतनी कम क्यों है? वेवर बोलता है, ओ हाँ मैं उसी को सुधारने लगा था जब एक गुस्सेल लड़की बिन बुलाए आकर मेरे सर पे बैठ गई और मुझे अपना काम नहीं करने दिया। रेक्स बोलता है, वेवर बेचारा इतने सालों में बिल्कुल नहीं बदला। हॉलिडे रेक्स के पास एक मशीन को लाती है। रेक्स बोलता है, क्या गैस के बगैर काम नहीं हो सकता है डॉक? हॉलिडे बोलती है, सॉरी रेक्स, सिर्फ यही एक तरीका है जिससे ट्रांसफर के वक्त कोई नैनर्ड्स एक्टिवेट नहीं होंगे। ये सुनकर रेक्स बोलता है, हाँ जानता हूँ, पर इससे मुझे हमेशा ही बुरे बुरे सपने आते हैं। इसके बाद रेक्स अपने आंखें बंद कर देता है और अजीब अजीब से सपने देखने लगता है। जब वो आंखें खोलता है वो सिक्स, बोबो और हॉलिडे को ढूंढने लगता है। वो दरवाजा खुलता है और देखता है प्रोविडेंस के सारे एजेंट्स बेहोश होकर पड़े हैं। वो उस बेसमेंट से बाहर आ जाता है। बाहर वो देखता है बर्फ के तूफान में कोई उसके पास आ रहा है। पास आने पर उसे पता चलता है ये लोग बायोल्फ और स्कैलेमेंडर है। रेक्स बोलता है, ये एक सपना ही होगा, जाग जाओ रेक्स। स्कैलेमेंडर रेक्स के ऊपर हमला कर देता है। रेक्स को चोट लगने पर वो बोलता है, ये कोई सपना नहीं हो सकता। रेक्स के साथ ये दोनों फाइट करते हैं। बायोल्फ पूछता है, ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? स्कैलेमेंडर बोलता है, पता नहीं, हर बार तो ये यहाँ नहीं होता, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रेक्स उन दोनों से पूछता है, तुम लोगों ने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया? स्कैलेमेंडर बायोल्फ से कहता है, ये हम पर शक कर रहा है। बायोल्फ कहता है, करने दो, अच्छा है। इसके बाद वो दोनों रेक्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन रेक्स फिर से भाग जाता है। वो दोनों बोलते हैं, तुम जहाँ जाओगे हम पीछा करेंगे। रेक्स बोलता है, इसमें कौन सी नई बात है, और वो उन्हें बर्फ के अंदर फंसा देता है। बेसमेंट से तभी उसे कुछ साउंड सुनाई देता है, तो वो अंदर जाकर वेवर को देखता है। वो बोलता है, वेवर पैक बाहर थे पर मैंने उन्हें संभाल लिया है। वेवर बोलता है, तुम मेरी मदद कर सकते हो, उन सबको डीएक्टिवेट करना होगा। रेक्स देखता है और बोलता है, ये तो अजीब है, इनमें से कुछ एक्टिव है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव। तभी पीछे से वेवर आके रेक्स को वो गैस सुंघा देता है और बायोल्फ और स्कैलेमेंडर को कांटेक्ट करके बोलता है, मैंने रेक्स को ठिकाने लगा दिया। लेकिन सडनली रेक्स उठ जाता है और वेवर को पकड़कर बोलता है, जानते हो मेरे इन नैनर्ड्स के ऊपर तुम्हारे गैसेस का कोई असर नहीं होता है। क्यों? मरने की एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ ना। अब बताओ मेरे दोस्त कहाँ है, वरना मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। तभी उसे कुछ साउंड सुनाई देता है। साउंड का पीछा करके वो एक दरवाजे के पास पहुंचता है और दरवाजा खुलने पर उसे उसके दोस्त मिल जाते हैं। बोबो बाहर आके जमीन पे पड़े पैसों को उठाने लगता है और बाकी सबको देख के बोलता है, क्या ये सब मेरे हैं? रेक्स बोलता है, यकीन नहीं होता, इन्होंने आपको धोखा दिया है। सिक्स वेवर से पूछते हैं,
तुम किसके लिए काम करते हो? रिक्स बोलता है वैनक्लेस के लिए, इसलिए तो बायोल्फ और स्कैलेमेंडर यहाँ आए थे। हॉलिडे बोलती है अब समझी, इतनी कम टाइम रीडिंग और इतने सारे पैसे। वीवर और उसके आदमी एक्स्ट्रा नैनोइड्स का व्यापार करते हैं। दरअसल गाइस पैराडाइज स्पेस रेक्स के लिए बनाया गया था। जब रेक्स को नैनोइड रिलेटेड इमरजेंसी होता है तो ये लोग यही आते हैं। उस टाइम रेक्स के जो एक्स्ट्रा नैनोइड्स बच जाते हैं, वीवर और बाकी एजेंट्स उन नैनोइड्स को वैनक्लेस को बेच देते हैं, इसलिए इनके पास इतने पैसे थे। लेकिन अंदर मेसन्स के हालात अच्छे नहीं थे। वीवर का प्लान जानने के बाद रेक्स गुस्से में उसे मारने लगता है। वीवर एक रूम के अंदर जाके खुद को लॉक कर देता है और बोलता है और पास आए तो इस टैंक को उड़ा दूंगा। हॉलिडे बोलती है ये सारे डीएक्टिवेटेड नैनोइड्स है वीवर, इससे क्या खतरा? वीवर बोलता है वैनक्लेस सिर्फ डीएक्टिवेटेड नैनोइड्स के लिए इतने पैसे नहीं देता है। हॉलिडे बोलती है यानी तुम इन्हें एक्टिवेट कर सकते हो? सिक्स कहते हैं कुछ भी बेवकूफी मत करना वीवर। वीवर कहता है तो तुम सब लोग यहाँ से निकल जाओ। सिक्स बोलते हैं भला हम ऐसा क्यों करेंगे? तभी दो पैक वहाँ पहुँच जाते हैं और फाइटिंग शुरू कर देते हैं। हॉलिडे बोलती है रुक जाओ, अगर उस टैंक को कुछ हो गया तो तुम लोग समझ जाओगे कि प्रोविडेंस ने ये जगह इतनी दूर क्यों बनाई है। यहाँ लड़ाई करना खतरे से खाली नहीं है। बायोल बोलता है अब जो हो रहा है उसे होने दो, तुम जानते हो ना वैनक्लेस ये जानकर तुम्हारा क्या हाल करेगा। वीवर को रोकते हुए हॉलिडे बोलती है वीवर नहीं, उन एक्टिवेटेड नैनोइड्स को आजाद करने का अंजाम तुम अच्छी तरीके से जानते हो। वीवर हॉलिडे की बात नहीं सुनता है और नैनोइड्स को एक्टिवेट कर देता है। दो पैक भी उसका साथ नहीं देते हैं। वीवर एक ईवो में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। पैराडाइज बेस भी नष्ट होने लगता है और उस जगह से एक बहुत ही बड़ा ईवो बाहर निकलने लगता है। इसे देखकर सब सरप्राइज्ड हो गए थे। अब वीवर एक ईवो बन चुका है। रेक्स तब पैक से पूछता है क्या कहते हो दोस्त, हमारा दुश्मन अब एक ही है, मदद करोगे? बायोल्फ बोलता है मुबारक हो और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रेक्स बोलता है मैंने सोचा भी कैसे। रेक्स उस ईवो से फाइट करने का कोशिश करता है पर वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। सिक्स बोलते हैं उसका ध्यान भटकाओ। रेक्स वही करता है। बोबो और हॉलिडे शिप के अंदर होते हैं। हॉलिडे बोलती है हमें वो भी टेकअप करना होगा। बोबो बोलता है वो ये इतना भी आसान नहीं है। रेक्स और सिक्स यहाँ उस ईवो का ध्यान भटका रहे होते हैं। दूसरी ओर बोबो और हॉलिडे शिप को उड़ाने का कोशिश कर रहे होते हैं और वो दोनों कोशिश करके उस शिप को उड़ाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। सिक्स बोलते हैं हमें सिर्फ इसे हवाई हमले तक रोकना है। रेक्स बोलता है क्या आपने प्रोविडेंस से मदद मांगी? सिक्स बोलते हैं ये तुम्हारी बस की बात नहीं है रेक्स, ऑर्डर मानो। रेक्स उसे ठीक करने का कोशिश करता है और बोलता है कितनी बार बताऊं, ऑर्डर्स हमेशा माने नहीं जाते। अचानक नैनोइड्स उसके ऊपर हावी होने लगते हैं। तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है कम ऑन रेक्सी, तुम कर लोगे, वापस आ जाओ। रेक्स बोलता है सिक्स रुकिए, मैं उन्हें सुन सकता हूँ। हॉलिडे बोलती है इंतजार किस बात का सिक्स, बार करो। तभी रेक्स अचानक रोबोटिक भाषा में कुछ कहने लगता है बिल्ड प्रोटोकॉल एनाबल्ड, कमांड एरर डिटेक्टेड, अबोर्ड अबोर्ड, स्टैंड बाय एंगेज्ड। ऐसा कहकर वो नीचे गिरने लगता है और बोलता है बार करो सिक्स। सिक्स उस ईवो के ऊपर बार करके उसे खत्म कर देते हैं। रेक्स बोलता है मैंने आपको कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना सिक्स? सिक्स बोलते हैं फिक्र मत करो, वो सिर्फ नैनोइड्स बोल रहे थे। होता है बच्चे, तुम्हें मदद की जरूरत है। रेक्स बोलता है मैंने सोचा मैं कर लूंगा। सिक्स बोलते हैं जानता हूँ। इस टाइम वो ईवो फिर से उठने लगता है लेकिन हॉलिडे और बोबो शिप के साथ आकर उसे रोक लेते हैं। रेक्स बोलता है शायद मेरे अलावा किसी और को भी मदद की जरूरत है ना सिक्स? रेक्स की आंखें बंद हो जाते हैं। जब उसके आंखें खुलते हैं तो उसके सामने सिक्स, बोबो और हॉलिडे होते हैं। हॉलिडे बोलती है मुझे लगा हमने तुम्हें खो दिया रेक्स। रेक्स बोलता है मैंने अभी एक अजीब सा सपना देखा। सिक्स बोलते हैं वो सपना नहीं था। रेक्स बोलता है पर पैराडाइज बेस। सिक्स कहते हैं वो खत्म हो चुका है, ये अप्रगटरी बेस है। हॉलिडे बोलती है तुम्हें क्या लगा प्रोविडेंस अपने सबसे कीमती हीरे को इतनी आसानी से मरने देता? बोबो बोलता है मैं ऐसा होने नहीं देता। रेक्स कहता है बचा कर ले भी आए तो कहाँ ले आए? बोबो बोलता है हाँ थोड़ी गर्मी होगी। सिक्स हॉलिडे को बताते हैं कि उसने कहा वो उससे बात कर रहे थे। हॉलिडे बोलती है अपलोड के समय मैंने ये देखा था, ये नैनोइड्स से पक्का वही है। सिक्स रेक्स की ओर देखते हैं और बोलते हैं हमने जितना सोचा उससे कई ज्यादा राज छुपे हैं इस बच्चे में और ये एपिसोड ही खत्म हो जाती है। सच को तो मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कभी होगा। यह नैनोइड्स ने न सिर्फ रेक्स के ऊपर कंट्रोल किया बल्कि उन्होंने उसके साथ बातें भी किए, जैसे कि सिक्स ने आखिर में कहा वाकई रेक्स के अंदर के सारे राज छुपे हैं। जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड को जरूर देखना।
और अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर दिया है तो इस लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करके देख लेना।